वेलकम गाइस। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर ली स्कॉट किंग और अपने भाइयों के साथ बैठ के डिनर कर रहा होता है। वहाँ पे हमें फर्स्ट स्कॉट किंग का बेटा यानी कि यंग मास्टर दिखाया जाता है, और सेकंड यंग मास्टर और थर्ड यंग मास्टर, और फिर हमारा मेन कैरेक्टर ली जो कि फोर्थ यंग मास्टर है, इनमें सबसे छोटा। ली अपने मन में सोचता है कि मैं खाना इंजॉय करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मगर यहाँ पे एक ऐसा फादर है जो एक टाइगर की तरह है और ऐसे भाई हैं जो एक भेड़िए की तरह हैं, इसलिए मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ मैं खाना एंजॉय नहीं कर पा रहा। मगर वो तभी थर्ड यंग मास्टर की तरफ देखता है, अपने भाई की तरफ। वो बोलता है मगर ये ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहा है, ये पहले ही मर चुका है। सैम ने तो मुझे कहा था कि हो सकता है ये मेरे से थोड़ा नाराज़ हो क्योंकि ये उस लड़की से शादी करने वाला है और मैंने थोड़ी देर पहले ही वो काम किया था, मगर अच्छा है कि ये ऐसा है। तभी फर्स्ट यंग मास्टर अपना हाथ टेबल पर रखता है और कहता है कि काफ़ी सोचने के बाद मैंने ये सोचा है कि अब ली को भी काम करना चाहिए हमारे साथ। अब वो 22 ईयर का हो जाएगा इस ईयर। अब उसके खेलने की उम्र हो गई है, तो अब उसे स्कॉट एजेंसी में काम करना चाहिए। ली अपने मन में हंसते हुए सोचता है कि ये ऐसे दोस्ताना एक्टिंग क्यों कर रहे हैं अभी। तभी सेकंड यंग ब्रदर कहता है कि तुम तो ऐसे एक्टिंग कर रहे हो ब्रदर, जैसे कि स्कॉट एजेंसी में अकेले तुम ही काम करते हो। हमारे डैड भी अभी यहाँ बैठ के हमारे साथ खाना खा रहे हैं, ये उनके लिए काफ़ी शर्मनाक होगा। कहता है कि तुम्हें तो ली की वैसे ज़्यादा परवाह भी नहीं है, तो तुम ऐसी एक्टिंग क्यों करने लग गए अचानक से। फर्स्ट यंग मास्टर कहता है कि क्योंकि मैंने कुछ सुना है ली के बारे में कि उसके साथ कुछ अभी अजीब हुआ था, तो इसलिए उसका बड़ा भाई होने के नाते ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसे कुछ सिखाऊं। सेकंड ब्रदर कहता है कि एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैं उसे कुछ टीच करूं। स्कॉट एजेंसी में वैसे भी काफ़ी लोग हैं, तो मैं चाहता हूं वो मेरे साथ काम करे। ली अपने मन में सोचता है कि ये दोनों ऐसे एक्टिंग क्यों करने हैं समय पे। स्कॉट किंग तब अपने मन में सोचता है कि कहा जाता है जो इंसान खुद को चेंज कर लेता है पूरी तरह, जहाँ तो वो काफ़ी आगे जाता है या बिल्कुल डूब जाता है। तो इसलिए ये इन दोनों को ऐसा लग रहा है कि ली काफ़ी आगे जाएगा अगर उसे ये दोनों टीच करेंगे और इसका क्रेडिट ले लेंगे। तभी स्कॉट किंग अचानक से अपना हाथ टेबल पे मारता है और अपने एक सर्वेंट से बोलता है कि बाहर इतनी आवाज़ क्यों हो रही है। उसके साथ खड़ा हुआ सर्वेंट बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए स्कॉट किंग, बाहर कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर आए हुए हैं और हैंगजाउ ब्रांच के हेड भी आए हुए हैं कुछ सोल्जर्स के साथ आपसे मिलने के लिए। स्कॉट किंग बोलता है मुझसे मिलने के लिए ब्रांच का हेड आया हुआ है, मगर क्यों। हमारा मेन कैरेक्टर ली सोचता है कि हो सकता है वो मेरे से मिलने आए हो, मगर उसी समय उसका थर्ड ब्रदर ये कहता है कि वो पक्का इसलिए आया होगा। उसका फर्स्ट और सेकंड ब्रदर कहते हैं कि तुम ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ, तुमने इतनी ज़ोर से टेबल पे हाथ क्यों मारा। तभी उसका छोटा भाई थर्ड ब्रदर कहता है कि वो पक्का मेरे से ही मिलने आए होंगे क्योंकि मैंने प्रोविंस एग्ज़ाम को दिया था कुछ दिन पहले ही। सेकंड ब्रदर कहता है कि तो क्या हुआ। थर्ड ब्रदर कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो स्कॉलर्स की लिस्ट में 3 सबसे टॉप के लोग होते हैं उनसे गवर्नमेंट ऑफिसर खुद मिलने के लिए जाते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि उस प्रोविंस एग्ज़ाम में इस बार मैंने ही टॉप किया होगा। मगर वो अपने मन में हंसते हुए सोचता है कि ये ली ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहा है। रेस्टोरेंट में तो ये काफ़ी ज़्यादा बोल रहा था, मगर मुझे पक्का यकीन है कि ये एग्ज़ाम में फेल हो गया होगा क्योंकि इसके पास इतनी नॉलेज है ही नहीं। ली अपने मन में सोच रहा होता है कि जो प्रोविंस एग्ज़ाम में टॉप करता है उससे मिलने के लिए तो सिर्फ कुछ सोल्जर्स ही आते हैं, मगर यहाँ पे तो ब्रांच के हेड खुद आए हुए हैं, मगर ऐसा क्यों हो सकता है कि वो इस काम में इन्वॉल्व हुए। तभी उन थर्ड मास्टर कहता है कि डैड पक्का वो मेरे लिए आए होंगे मिलने के लिए, तो हमें बाहर जाके उनसे मिलना चाहिए खुद पर्सनली, इससे हमारा इम्पैक्ट उन पर काफ़ी अच्छा पड़ेगा, तो इसलिए हमें जल्दी से जल्दी बाहर जाके उनसे मिलना चाहिए। उसका फादर यानी कि स्कॉट किंग कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे हो। तभी वो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है। स्कॉट किंग उठते हुए बोलता है ठीक है, मैं बाहर जाके ब्रांच हेड से जाके मिलता हूँ। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कॉट किंग और उसके चारों बेटे बाहर जाते हैं। ली उसे देखते हुए सोचता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे खुद हेड क्यों आए हुए हैं। तभी जो कि हेड होता है वो नीचे उतरता है और कहता है कि स्कॉट किंग काफ़ी टाइम हो गया आपको देखे हुए, मैं आपको अपनी तरफ से ग्रीट करता हूँ। तभी हमें बताया जाता है ये हैंगजाउ गवर्नमेंट के एक तरह से हेड है। तभी स्कॉट किंग बोलता है सर आपसे भी मिले काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इतनी रात के समय यहाँ क्यों आए हो। वो हेड आगे से बोलता है कि
क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? स्कॉट किंग बोलता है कि आपका यहाँ हमेशा वेलकम है, मगर हम थोड़ा इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे तो आप ऐसे बिना नोटिस के आ गए तो हम थोड़ा सरप्राइज हो गए। पीछे से थर्ड ब्रदर सोच रहा होता है कि मैंने इन सबको पहले बता दिया कि ये यहाँ क्यों आए हैं। गवर्नमेंट हेड बोलता है कि मुझे लग रहा है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये तो सच है कि मैं आपको यहाँ ग्रीट करने के लिए आया हूँ, मगर ये ही सिर्फ एक काम नहीं है जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं यहाँ पे कंट्री के लॉ के कारण भी आया हूँ। मैं यहाँ पे पर्सनली जो रिजल्ट है प्रोवियंस एग्ज़ाम का उसे बताने के लिए आया हूँ। ली और उसका थर्ड ब्रदर अपने मन में दोनों साथ में सोचते हैं, मैं ये बात जानता था। तभी स्कॉट किंग और फर्स्ट यंग मास्टर और सेकंड यंग मास्टर थर्ड यंग मास्टर को देखते हुए सोचते हैं कि क्या सच में ये फर्स्ट आया होगा या फिर इसने टॉप किया होगा प्रोवियंस एग्ज़ाम में। तभी खुशी से थर्ड यंग मास्टर हंसते हुए सोचता है कि ये वो मोमेंट है जिसपे कि मेरे फादर को मेरे पे गर्व होगा आखिरकार। स्कॉट किंग बोलता है तो रिजल्ट में क्या है, कौन टॉप पे आया है? हेड बोलता है कि आपका बेटा आया हुआ है। स्कॉट किंग बोलता है इसका मतलब? स्कॉट किंग बोलता है आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। कुछ दिन पहले ही प्रोवियंस एग्ज़ाम हुआ था हैंगजॉउ गवर्नमेंट की ब्रांच के अंदर 3 दिन पहले, और आपके एक बेटे ने उसे काफ़ी आसानी से पास कर दिया है। सो मैं उसका रिजल्ट देने यहाँ पे आया हूँ प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। सिंपली तो वैसे गवर्नमेंट के कुछ सोल्जर्स ही आते हैं इस रिज़ल्ट को देने के लिए, मगर मैं आपको थोड़ा पर्सनली जानता हूँ तो इसलिए मैं आपसे मिलने भी आ गया और थोड़ा रिजल्ट देने भी। तभी वो पीछे खड़े हुए सोल्जर से बोलता है कि उसे खोलो। तभी उसके सोल्जर्स बोलते हैं यस सर। तभी वो तैयारी करते हैं और एक डेस्क लगाते हैं जिसके ऊपर वो वाइन रखते हैं। थर्ड यंग मास्टर आगे चलते हुए कहता है और बोलता है कि मेरा टाइम आ गया। तभी वो वहाँ पे बैठ जाता है और बोलता है कि मैंने प्रोवियंस एग्ज़ाम को सच में काफ़ी आसानी से पास कर दिया। अब तो पक्का मेरी प्रशंसा होगी मेरे घर में, अब तो मैं पक्का टॉप पे आ जाऊँगा और मेरी शादी भी जल्दी ही हो जाएगी। इस अच्छे समय का मुझे काफ़ी समय से इंतज़ार था। तभी एक बंदा रेड करते हुए बोलता है कि जो टॉप स्कॉलर जिसने पास किया है प्रोवियंस एग्ज़ाम को, वो भी अपने एक्सपीरियंस के दम पे, वो है ली, फोर्थ यंग मास्टर ऑफ स्कॉट एजेंसी। थर्ड यंग मास्टर बोलता है हाँ मैं ही हूँ, मेरे को ये एक्सेप्ट है। मगर तभी वो चौंक जाता है, 1 मिनट क्या इन्होंने ली कहा? तभी सब लोग चौंक जाते हैं कि 1 मिनट ये क्या कह रहे हैं, वो थर्ड यंग मास्टर नहीं बल्कि फोर्थ यंग मास्टर है। तभी सब लोग हमारे मेन कैरेक्टर ली की तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं ये तो एक बेवकूफ़ है, इसने कैसे ये पास कर लिया। तभी सब लोग बात करने लगते हैं कि हेवनली ड्रैगन स्कॉट एजेंसी में भी एक काफ़ी अच्छा टॉपर आ गया है। तभी सब लोग बात करते हैं कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि सच में ये फोर्थ यंग मास्टर है जो हमेशा ट्रबल करते रहते हैं। मैं तो अभी भी इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहा। तभी थर्ड यंग मास्टर अपने मन में सोचता है कि ये क्या हो गया, अभी क्या हुआ यहाँ पे, क्या कुछ गलत हो गया? तभी वो ज़ोर से चिल्लाता है और बोलता है कि सर क्या आपने कुछ गलत पढ़ा है, क्या आपने नेम को गलत पढ़ दिया था? वो पक्का मेरा नेम होगा थर्ड यंग मास्टर, ना कि फोर्थ यंग मास्टर। तभी जो कि हेड होता है वो उस पेपर को देखते हुए कहता है नहीं, यहाँ पे ली का ही नाम लिखा हुआ है जो कि फोर्थ यंग मास्टर है। तभी थर्ड यंग मास्टर चिल्लाता है और बोलता है नहीं ये ली कैसे हो सकता है, बल्कि वो तो मैं होना चाहिए था। पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर ली आ रहा होता है अपने बड़े भाई के पास और बोलता है हाँ वो मैं ही हूँ। उसका थर्ड ब्रदर सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे वो हो सकता है। तभी गवर्नमेंट हेड ली को एक पेपर सा देते हैं। ली कहता है हाँ मैं हूँ स्कॉलर ली, मुझे ये टाइटल एक्सेप्ट है जो कि हमें मैजेस्ट्री ने दिया है। तभी सब लोग ली को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं और बोलते हैं फोर्थ यंग मास्टर आपने तो काफ़ी अच्छा किया है। तभी ली अपने उसे हाथ में देखते हुए बोलता है कि मैं इसकी बॉडी में रिकानेट हो गया हूँ, ये मुझे बिल्कुल एक न्यू चांस मिला है। पीछे से थर्ड यंग मास्टर सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, ये हो कैसे सकता है। ली बोलता है मैं इस बार पक्का स्कॉट वॉरियर बन के ही रहूँगा, मैं अपना सपना ज़रूर पूरा करूँगा। बाकी सब लोग खुशी से ली को देख रहे होते हैं। ली कहता है ये काफ़ी अच्छा और प्यार वाला मोहब्बत वाला सीन है। तभी गवर्नमेंट हेड बोलता है कि ली फोर्थ यंग मास्टर ऑफ स्कॉट एजेंसी, आपको प्राइज के तौर पे 5 सिल्क के रोल और एक ट्रैवल पास मिलता है। तभी गवर्नमेंट हेड के पास स्कॉट किंग आता है और बोलता है सर। गवर्नमेंट हेड बोलता है क्या हुआ? स्कॉट किंग बोलता है हमें कुछ बात करनी चाहिए 1 मिनट के लिए।